जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कामाख्या के तांत्रिक सम्मेलन का तीसरा भाग आपके सामने रख रहा हूं। 2 भाग और इसके पहले दिया जा चुका है। अगर आप उन दोनों को नहीं देखे हैं तो देख ले, ताकि अच्छी तरीके से यह पूरी कथा आपको समझ में आ जाए। पिछले वीडियो में आपने सुना था कि किस प्रकार से एक दूसरे का बिल्कुल प्रबल विरोध कर रहे थे कि सभापति अध्यक्ष कौन बनेगा। इस पर आगे ज्ञानानंद जी लिखते हैं कि मैंने सुन रखा था कि संसार में कुछ तांत्रिक ऐसे जीवित हैं जो कृत्या सिद्ध करना जानते हैं या सिद्ध करके उनका प्रयोग कर सकते हैं। जब उस तांत्रिक ने कृत्या का नाम लिया तो मैं चौकन्ना हो गया। वास्तव में ही उस समय उसका चेहरा लाल भभुक्का हो रहा था और वह किसी भी समय प्रयोग करने पर आमादा था। उसके चेहरे पर कठोरता और दृढ़ता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। यदि कृत्या का प्रयोग होता तो सामने वाला व्यक्ति ही नहीं, आसपास के लोग भी हताहत होते, भले ही वे कितने ही बड़े तांत्रिक या साधक हो। भुरभुआ बाबा ने इस खतरे को एक क्षण में भांप लिया और उन्होंने उस साधक से शांत रहने की प्रार्थना की और कृत्या का प्रयोग न करने की याचना की। कृत्या प्रयोग में भी संहारणी कृत्या उग्र और अत्यधिक विनाशकारी होती है। इसके बारे में काफी कुछ पढ़ रखा था, परंतु ऐसा व्यक्तित्व नहीं मिला था जो कि इस साधना को जानता हो। आज जब उन्हें देखा तो मन में सुखद आश्चर्य भी हुआ और अभी तक विश्व में कृत्या प्रयोग करने वाले साधक जीवित हैं, यह सोचकर कृत्या का समाधान कृत्या से ही संभव है। यदि संहारणी कृत्या का प्रयोग करे तो सामने वाला अपने बचाव में तभी संभव है जब वह संहारणी कृत्या का प्रयोग जानता हो, और इस प्रयोग से खेचरी कृत्या के माध्यम से उसको नष्ट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने सुन रखा था, इस प्रकार के साधक बहुत ही कम रहे हैं। पगला बाबा ने क्षमा याचना की और उन्होंने अध्यक्ष पद स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की। साथ ही उन्होंने यह निवेदन किया कि कृत्या का प्रयोग इस सम्मेलन में न करें, अन्यथा काफी विध्वंस और संहार हो जाएगा। पगला बाबा ने कृत्या प्रयोग के बारे में अनभिज्ञता भी स्वीकार की। आपसे यह अनुरोध है कि कृपया चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारियां, सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां, सिद्ध संतों से जुड़ी जानकारियां आप तक अविलंब पहुंच सके और मेरा भी मनोबल बढ़े। बाद में मुझे मालूम हुआ कि पगला बाबा को चैलेंज देने वाला कोई और नहीं बल्कि धुर जटाया घोरी थे। धुर जटाया घोरी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। यह भी सुन रखा था कि वे नई सृष्टि की रचना विधि जानते हैं। पुराणों में भी पढ़ा था कि विश्वामित्र ने ब्रह्मा के कार्य से असंतुष्ट होकर नई सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी थी और इससे पूरे देव समाज में खलबली मच गई। और जब देवताओं ने और ऋषियों ने विश्वामित्र से प्रार्थना की तभी उन्होंने इन नवीन सृष्टि रचना कार्य बंद किया था। मैंने धुर जटा घोरी के बारे में बहुत पहले से सुन रखा था। तब मन में यह साध थी, यह लालसा थी कि शायद ही कभी इस विराट का व्यक्तित्व का दर्शन होंगे, पर आज जब मैंने उनको देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। यद्यपि कृत्या के प्रयोग को वे जानने वाले उस सम्मेलन में और भी कई साधक थे, जिनमें त्रिजटाया घोरी, देवहुर बाबा आदि के नाम उल्लेखनीय है, पर वे शांत रूप से बैठे रहे। ज्ञानानंद जी आगे लिखते हैं, कुछ ऐसा अनुभव होने लगा था कि यह सम्मेलन शायद ही पार पड़े, जबकि इसके श्री गणेश में ही इतनी बाधाएं आ रही है। यह तो मेढकों को एक तराजू पर रखकर तौलने जैसा ही था। वास्तव में ही इन साधकों और उनके अहंग की संतुष्ट करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि सभी साधक अपने आप में विशिष्ट व्यक्तित्व साधनाओं से संपन्न थे और प्रत्येक का अहंग अपने आप में प्रबल था। कोई भी किसी से दबने वाला नहीं था, कोई भी किसी को अपने से उच्च मानने के लिए तैयार नहीं था। इस हो हल्ले में 2-3 नाम और सुझाए गए, परंतु कुछ लोगों ने उनका प्रबल विरोध किया और चैलेंज भी दे दिया। फलस्वरूप उनके नामों पर पूरी तरह से विचार नहीं हो सका। एक राय यह भी बनी कि इस सम्मेलन में कोई भी सभापति न बने और सभी अपने आप को सभापति ही मानकर कार्य को आगे बढ़ाएं, परंतु कुछ साधकों ने इसका प्रबल विरोध किया। उनका आग्रह था कि बिना सभापति के संचालन सही रूप से नहीं हो सकेगा और सभी अपने तरीके से बोलेंगे, जिससे एक का बात दूसरा नहीं सुन सकेगा और इस प्रकार उन पर सही प्रकार से नियंत्रण नहीं हो सकेगा। व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि सभापति का चुनाव हो। और उनका तर्क यह भी था कि यदि हम सभापति के नाम पर एक मत नहीं हो सकते तो अन्य विषयों पर एक मत कैसे हो सकते हैं। इस सारे वाद विवाद में दोपहर का 1 बज गया। तब मध्याह्न साधना का समय अनुभव कर भुरभुआ बाबा ने सुझाव दिए
कि कुछ साधक नियमित रूप से मध्याह्न साधना करते हैं, अतः यह बैठक इसी समय स्थगित की जाती है और 4 बजे से जब हम सब फिर एकत्र हों और इस विषय पर पुनः विचार कर लें कि सभापति का चयन हो जाए। भुरभुआ बाबा के इस सुझाव के साथ ही प्रातःकालीन बैठक हो हल्ले के साथ स्थगित कर दी गई। मैं आश्चर्यचकित भी था और दुखी भी था। आश्चर्यचकित इसलिए था कि इस सम्मेलन में विभिन्न साधनाओं से संपन्न साधक हैं। किसी एक ही विषय का सम्मेलन हो तो श्रेष्ठता ज्ञात की जा सकती थी, पर जब विभिन्न साधनाओं से संपन्न साधक हो तो सर्वोपरि व्यक्ति का चयन करना कठिन हो जाता है, क्योंकि जो तांत्रिक क्षेत्र में सर्वोपरि हो वह मांत्रिक क्षेत्र में भी श्रेष्ठ हो यह आवश्यक नहीं है, या यदि कोई व्यक्ति तंत्र और मंत्र के क्षेत्र में सर्वोपरि हो तो गोरक्ष साधना या अघोर साधना में भी निष्पात हो यह संभव नहीं है। ये सभी साधनाएं एक दूसरे से सर्वथा विपरीत और अपने आप में कष्टकर है, अतः इन सभी क्षेत्रों में से एक ही व्यक्ति निष्पात हो, ऐसा हो जो ऐसे कम देखने को आया कि यद्यपि इस पृथ्वी पर असंभव नाम की कोई वस्तु नहीं है, फिर भी प्रातःकालीन बैठक में जिस प्रकार से चैलेंज दिए जा रहे थे और चैलेंज आते ही सामने वाला व्यक्ति जिस प्रकार से निस्तेज हो जाता था, उसे देखते हुए सभी क्षेत्रों में निष्पात या विशिष्ट व्यक्तित्व सामने आ जाए ऐसा संभव नहीं तो कठिन अवश्य लग रहा था। गोष्ठी के बाद सभी साधक उग्र थे और कुछ तांत्रिक और वाम मार्गी साधक अत्यंत ही क्रोध की मुद्रा में थे कि उनके रहते हुए उनकी यह भावना थी कि उनके रहते हुए अन्य साधना में निष्पात व्यक्ति सभापति बन जाए, ऐसा कैसे संभव है। उन्होंने यह भी मत स्पष्ट कर दिया कि यदि हम पर किसी ने व्यक्ति को सभापति रूप में थोपा गया हम पर, तो हम किसी भी प्रकार का प्रयोग उसके विरुद्ध करने से हिचकिचाएंगे नहीं, या तो उस प्रयोग से अपने आप को बचाए या समाप्त हो जाए। दो में से एक ही रास्ता हो सकता है। इस प्रश्न पर काफी गहमागहमी थी और लोग काफी क्रोध की मुद्रा में थे। ये तांत्रिक कोई साधारण तांत्रिक नहीं थे, इस तरह से कहा जाए तो प्रचंड तांत्रिक थे और इन्हें समझाना भी इतना ही असंभव प्रतीत हो रहा था। हमें आज भी गर्व है कि हमारे सनातन धर्म में उच्च कोटि के तांत्रिक, उच्च कोटि की विद्याएं आज भी है। इस मध्याह्न विश्राम में मेरी पत्रकारिता की प्रवृत्ति जाग गई और मैंने कुछ विशिष्ट साधकों से जिज्ञासा भी की थी कि क्या कोई ऐसा व्यक्तित्व सामने आ जाएगा जो निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ हो। तो मैंने पाया कि कोई भी अपने आप में स्पष्ट नहीं था, परंतु सभी इस भावना में अवश्य थे कि जो भी सभापति बनेगा उसे कठिन परीक्षा के से अवश्य ही गुजरना पड़ेगा। यह भी स्पष्ट था कि सभापति वही हो सकेगा जो सभी विषयों में श्रेष्ठ होगा, जिसकी सभी क्षेत्रों में गति होगी। इस वाद विवाद में किसी की भी मृत्यु हो जाए ऐसा असंभव नहीं था। मैंने भुरभुआ बाबा से भी यह जिज्ञासा रखी थी कि वे संत चित्त थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन में ऐसा सब कुछ होना स्वाभाविक है। सभी अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय हैं और वे अन्य किसी को अपने ऊपर सहज ही हावी नहीं होने देंगे। फिर भी मुझे विश्वास है कि सायंकालीन बैठक में अवश्य ही सभापति की समस्या समाधान हो सकेगा। मैं इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, अतः अधिक से अधिक हठ योगियों और तांत्रिकों से मिलना चाहता था और उनसे जानना चाहता था। मैंने यह अनुभव किया कि वास्तव में वे सभी व्यक्तित्व अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं और उनके पास साधनाओं का, क्रियाओं का एवं विशिष्ट ज्ञान भंडार था। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस कार्य में लगा दिया था। जो भी व्यक्तित्व मेरे सामने आता अपने आप में अप्रतिम अनुभव होता। कोई भी किसी से भी किसी प्रकार से न्यून नहीं था, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं थी। 4 बजे सायंकालीन बैठक प्रारंभ हुई। सभी के चेहरे तनावपूर्ण थे, सभी के चेहरे में उत्सुकता थी। सभी अपनी अपनी कलाओं को, विद्याओं को, साधनाओं को व्यक्त करने के लिए उतावले थे। सम्मेलन के प्रारंभ में भुरभुआ बाबा ने दुख प्रकट किया कि हम प्रातःकालीन बैठक में किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो सके। यह स्वाभाविक था, क्योंकि यह सम्मेलन केवल तांत्रिक सम्मेलन नहीं, अपितु इसमें अन्य विद्याओं के भी श्रेष्ठतम जानकार हैं। अतः इस प्रकार के मतभेद स्वाभाविक हैं। फिर भी मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वे किसी एक व्यक्ति के नाम पर सहमत हों और ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे कि सभापति का चयन सही रूप में हो सके। उन्होंने एक प्रक्रिया का सुझाव दिया कि सम्मेलन में कोई विशिष्ट व्यक्ति ऐसा नाम सुझावे जो सभी क्षेत्रों में निष्पात हो। यदि उनके ध्यान में ऐसा व्यक्तित्व हो तो उसका नाम सभा के सामने रखें और सभा उन पर विचार करे। इसके लिए सभी स्वतंत्र हैं और वे अपने तरीके से चुनौती दे सकते हैं, परंतु यदि सामने वाला व्यक्ति चुनौती स्वीकार ना करे तो व्यर्थ उस पर प्रयोग ना करे, अन्यथा कुछ भी अघटित घटना घटित हो सकती है।
भुरभुआ बाबा के बैठते ही कई लोग एक साथ खड़े हुए और कई नामों की ध्वनि कानों में आई, परंतु हो हल्ला में कुछ इतना अधिक नहीं हो रहा था, कुछ भी सुनाई नहीं दे पा रहा था। इसी बीच त्रिजटा अघोरी अपने स्थान से उठ खड़े हुए और उन्होंने जोरों से सभी को शांत करते हुए हुंकार भरी। उनकी आवाज़ अपने आप में भीषण थी। कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे बम फट गया हो। उस ध्वनि में बाकी सारी ध्वनियाँ दब गई और सभा में एक प्रकार से सन्नाटा छा गया। त्रिजटा अघोरी का व्यक्तित्व अपने आप में विशालकाय और अद्भुत था। लंबा चौड़ा, डील डाल, भयंकर और लाल सुर्ख आंखें, सारे शरीर पर काले बाल इस प्रकार से आच्छादित थे जैसे उसे देखकर भी मन में भय का संचार होता था। यूं भी त्रिजटा अघोरी के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। तांत्रिक क्षेत्र में वे सर्वोपरि हैं और उनके पास कुछ ऐसी विशिष्ट सिद्धियां हैं जो दूसरे तांत्रिकों के लिए दुर्लभ है। मृत संजीवनी तंत्र के वे एकमात्र साधक हैं और इसलिए उनका नाम तंत्र के क्षेत्र में आदर के साथ लिया जाता है। उनका व्यक्तित्व अपने आप में विशाल और भयानक था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भीमकाय व्यक्तित्व उठ खड़ा हुआ हो। बड़ा सिर, उद्दीप्त उन्नत ललाट, बड़ी बड़ी विशालतम रक्तिम आंखें, सिर पर लंबे बाल और उन बालों में 3 श्रेणियां चोटी की तरह गुथी हुई थी। संभवतः इसीलिए उनका नाम त्रिजटा पड़ गया था। ललाट पर सिंदूर का बड़ा सा गोल तिलक और शरीर पर वे व्याघ्रचर्म लपेटे हुए थे। त्रिजटा को देखने का पहला अवसर था, परंतु कई तांत्रिकों के द्वारा इनके बारे में सुन रखा था। ये पूरे बकरे को एक ही झटके में तोड़कर उसका सारा खून पी लेते हैं। यह भी सुना था कि विशालकाय भैंसे को एक मुष्टिका में प्रहार में ही ये मार देने में समर्थ है, समाप्त कर देते हैं। यह भी सुना था कि वे अत्यंत क्रोधी हैं और क्रोध में कुछ भी कर गुजरते हैं। एकांत प्रिय और किसी दुर्गम पहाड़ी पर सर्वथा एकांत वास करते हैं। यह भी सुना था कि भैरव के ये श्रेष्ठ साधक हैं और तंत्र के क्षेत्र में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यह तीसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगला भाग इसके बाद तुरंत आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमेशा ऐसी जानकारी आप तक अविलंब पहुंच सके। अब मैं आज्ञा चाहता हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।